जय हिंद। हम पढ़ रहे थे प्यारे मित्र सिंधु सभ्यता के बारे में। हमने पिछले वीडियो में चर्चा जो की थी किस बिंदु पर, तो आप लोग पढ़े होंगे तो निश्चित पता होगा। आप पिछली क्लास नहीं देखे तो देख लीजिए। हमने पिछले बिंदु पर चर्चा की थी, यानी पिछले जो वीडियो था उसमें चर्चा की थी हमने कि सिंधु सभ्यता में कौन से प्रमुख स्थल प्राप्त हुए हैं, किस नदी के तट पर स्थित हैं और वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को उठाकर तो यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अभी जीडी की परीक्षा हुई, सीआरपीएफ की परीक्षाएं चल रही हैं, तो आप वहाँ पर देखिए यहाँ पे स्थल से ज़रूर पूछा जा रहा है। अभी 26 तारीख को ही पूछा गया था प्रश्न, यहाँ से स्थल से सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो आप लोग निश्चित ही याद रखिएगा कि कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। और अब कुछ प्रश्न ऐसे भी चर्चा करेंगे, कुछ ऐसे स्थल की जहाँ से कुछ प्रमुख वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। प्यारे बच्चे, प्यारे मित्र, कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उन वस्तुओं के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि वहाँ से जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जो कुछ भी प्राप्त हुआ, वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। आइए प्यारे मित्र, हमने चर्चा की थी हड़प्पा में खोजा गया, सिंधु सभ्यता में पहला खोजा गया नगर कौन था, तो हड़प्पा था। पहले हम हड़प्पा से ही प्रारंभ करते हैं। हड़प्पा में कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई जिनसे प्रश्न बनते हैं, आइए चर्चा करते हैं प्यारे मित्र। हड़प्पा से ही हम जोड़ के देखिए, जो इसकी क्या नाम था, यहाँ की सभ्यता कैसी थी, तो शहरी निवासी हुआ करते थे। प्यारे मित्र, कैसे निवासी हुआ करते, तो इनकी सभ्यता जो थी बहुत ही शहरीकरण थी। सबसे शहरीकरण सभ्यता किसकी थी, तो इनके ही थी। और इनकी गृह निर्माण की पद्धति पूछी जाती है। इनका जो गृह निर्माण था, गृह निर्माण किस पद्धति का बना हुआ था, तो प्यारे मित्र इनका गृह निर्माण ग्रिड पद्धति से बना हुआ था। किस पद्धति से, ग्रिड पद्धति से। प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न ये वाला कि बताइए जो हड़प्पा सभ्यता कालीन जो घर प्राप्त हुए हैं वो किन पद्धतियों के द्वारा बनाए गए हैं, तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, ग्रिड पद्धति से बनाए गए हैं। ये प्रश्न ऐसे अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न जो परीक्षाएं हो रही हैं, इनका निर्माण किस पद्धति से हुआ है, ऐसे प्रश्न बहुत आ रहे हैं। तो आप ऐसे बिंदु पर चर्चा करके देखिए, तो याद रखिएगा। तो जो हड़प्पा सभ्यता शहरी निवास सभ्यता हुआ करती थी, किस पद्धति से घर बनाए गए हैं, तो प्यारे मित्र ग्रिड पद्धति से घर बनाए गए हैं। आगे बात करते हैं और किसके साक्ष्य मिले हैं। देखिए, जले हुए गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो मिला है अगला साक्ष्य वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुद्रा बनाने की सेल खड़ी। मुद्रा बनाने की सेल खड़ी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाए प्यारे मित्र, मुद्रा बनाने की सेल खड़ी, सेल खड़ी क्या होता है, एक पाउडर नुमा होता है जिसका प्रयोग मुद्रा बनाने में किया जाता है। तो वह उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो हड़प्पा सभ्यता से भी मिले हैं, क्योंकि यहाँ से सेलखड़ी की प्राप्ति हुई है। अच्छा, यहाँ के जो घर बने हुए थे आप देखेंगे प्यारे मित्र, चर्चा भी हमने की थी, जितने भी टीले हैं सब पर सुरक्षा बनाई गई थी। लेकिन यहाँ पर जो पश्चिमी दीवार थी, यानी हड़प्पा सभ्यता में पश्चिमी दीवार थी, इस पर कोई सुरक्षा दीवार नहीं थी। जो अगला प्रश्न पूछा जाता है, शवों को दफनाने के साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं, तो यहीं से मिलते हैं शवों के दफनाने के साक्ष्य। शव को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं प्यारे मित्र, तो याद रखिएगा शव को दफनाने के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। आगे कौन सा एक प्रमुख, तांबे की इक्का गाड़ी मिली है, तांबे की इक्का गाड़ी मिली है, इक्का गाड़ी। प्यारे मित्र याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तांबे की इक्के गाड़ी के साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं, तो हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। और कौन सी खेती के साक्ष्य मिलते हैं, तो कपास की खेती के साक्ष्य भी मिले हैं, खेती के साक्ष्य, कपास की खेती के साक्ष्य भी प्यारे मित्र मिले हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु हम रखेंगे, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से महत्वपूर्ण बिंदु यहीं से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाएगा, बताइए ग्रिड पद्धति के घर कहाँ पर बनाए गए हैं, तो हड़प्पा सभ्यता में बनाए गए हैं। मुद्रा बनाने की सेल खड़ी कहाँ पर प्राप्त हुई है, तो यहीं से प्राप्त हुई है। ये 3 टॉपिक तो आप याद रखिएगा। कपास की खेती और भी टॉपिक हैं, लेकिन ये बहुत ही अधिकतर प्रश्नों में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आप याद रखिएगा, इनको आप भूल नहीं सकते। आगे हम चर्चा करते हैं अगले किस बिंदु पर, तो मोहनजोदड़ो के बारे में। यहाँ पे बहुत प्रश्न बनता है, क्योंकि मोहनजोदड़ो से बहुत आश्चर्यजनक चीज़ें प्राप्त हुई हैं। आगे बात करते हैं मोहनजोदड़ो। प्यारे मित्र, अब हम किस पर चर्चा करेंगे, मोहनजोदड़ो। देखिए, पहले हम मोहनजोदड़ो का अर्थ ही जान ले। देखिए, जो मोहनजोदड़ो है किस भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का,
तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता क्या होता है, आप सभी को पता है, मृतकों का टीला। अर्थ क्या होता है इसका, मृतकों का टीला। प्यारे मित्र क्या होता है, मृतकों का टीला। यहाँ से बहुत ही आश्चर्यजनक चीजें प्राप्त हुई हैं जिसके बारे में कई इतिहासकार यकीन नहीं कर पाते कि कैसे इस समय इतनी स्थिति, इतने पुराने समय पे ऐसी स्थिति हो सकती है, कि ऐसे कैसे हो सकता है। जो आज हम देखते हैं प्यारे बच्चे, नगरों में सुविधाएं देखते हैं, अभी गांव में वो सुविधाएं पहुंची नहीं, उस समय की सभ्यताएं में ये सारी सुविधाएं हुआ करती थी। तो प्यारे बच्चे इस वजह से बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। देखिए, इसको सिंध का बाग कहा जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, तो सिंध का बाग भी कहते हैं, सिंध का बाग। और क्या कहते हैं, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी। इसको हड़प्पा की जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है प्यारे मित्र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सिंध का बाग, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी, मोहनजोदड़ो, सिंध सभ्यता का अर्थ, मृतकों का टीला। देखिए यहाँ पर क्या मिला है, तो विशाल अन्नागार मिला है प्यारे मित्र। और क्या मिला है, विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार। अब प्रश्न यहां से पूछा गया था, अब बताइए स्नानागार बड़ा है या कि अन्नागार बड़ा है। तो प्रश्न पूछा गया, सिंधु सभ्यता में प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। सिंधु सभ्यता में प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। देखिए इसका साइज कितना था, 45 × 12, जिसमें कितने कमरे थे, तो 12 कमरे थे। कितने कमरे थे, तो 12, यानी लंबाई 45 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर। वहीं अगर बात करें इसके स्नानागार की लंबाई की बात, तो 11.88 मीटर लंबा था। उसके बाद चौड़ाई 7 मीटर और 7 मीटर और 2.4 मीटर गहरा। अगर इसके हम आयतन या क्षेत्रफल की बात करें तो ये ज़्यादा होता है। यानी पूछ लिया जाए सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ी वस्तु या सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो विशाल अन्नागार था। सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ी इमारत क्या थी, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत। प्यारे मित्र, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो विशाल अन्नागार था। और कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, देखिए जो ये स्नानागार बना है इसमें सीढ़ियां बनी हुई थी। यह प्रश्न पूछा गया है पीसीएस के पेपर में। पीसीएस के पेपर में पूछा गया है क्या, कि जो ये सीढ़ियां हैं ये किस तरफ से अंदर जाती हैं। देखिए जब कुछ ऐसे बना होगा लंबाई चौड़ाई, तो सीढ़ियां जो उतरने के लिए बनाई गई थी किस दिशा में बनाई गई थी, इस दिशा में बनाई गई थी या इस दिशा में। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, इस दिशा में नहीं थी। किस दिशा में, उत्तर से और दक्षिण की दिशा में। सीढ़ियां किस तरफ थी, उत्तर और दक्षिण। किस दिशा में प्यारे मित्र, तो उत्तर और दक्षिण की ओर सीढ़ियां थी। और दाढ़ी वाले महादेव के साक्ष्य भी यहीं पे मिलते हैं। दाढ़ी वाला महादेव, महादेव या इन्हीं को कहते हैं क्या, पशुपति भी कहा जाता है। इनके साक्ष्य यहीं से मिलते हैं, दाढ़ी वाले महादेव, या हम कह सकते हैं प्यारे मित्र पशुपति के साक्ष्य भी कहाँ पे मिलते हैं, तो मोहनजोदड़ो से ही मिलते हैं। और याद रखिएगा नटराज की मूर्ति मिली है, एक पैर पर डांस करते हुए एक नर्तकी मिली है। किस धातु की बनी है, तो कांसे की मूर्ति है, कांसे की मूर्ति है। अब प्यारे मित्र आपकी बारी यूपी पेट ने पूछ लिया। यूपी पेट ने क्या प्रश्न पूछा, कि जो नटराज की मूर्ति, जो कांसे की मूर्ति है, ये किस विधि द्वारा बनाई गई है। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र किस विधि द्वारा बनाई गई है, तो मोम विधि द्वारा बनाई गई है। किस द्वारा, मोम विधि द्वारा बनाई गई है प्यारे मित्र, मोम विधि द्वारा बनाई गई है। प्रश्न पूछा जा चुका है, अभी की बार ही पूछा गया, किसमें, तो यूपी पेड में पूछा गया, मोम विधि द्वारा बनाई गई है। और याद रखिएगा दाएं हाथ में इसके कितने चूड़ियां हैं, यूपीएससी ने पूछा है। दाएं हाथ में 4 और बाएं हाथ में कितनी है, तो बाएं हाथ में 24 चूड़ियां हैं।
देखिए बाएं हाथ का तो नहीं पूछा गया, लेकिन दाएं हाथ का पूछा गया प्रश्न है कि उसने बताइए दाएं हाथ में कितनी चूड़ियाँ पहनी हैं, तो 4 चूड़ियाँ मिली हैं, पहनी हैं। और प्यारे मित्र स्वास्तिक चिन्ह के साक्ष्य भी मिले हैं, स्वास्तिक चिन्ह के साक्ष्य भी मिले हैं, याद रखिएगा स्वास्तिक चिन्ह के साक्ष्य। अब स्वास्तिक चिन्ह कैसे होता है, कुछ इस तरह बनाया जाता है। जो स्वास्तिक चिन्ह होता है प्यारे मित्र कैसे होता है, तो कुछ इस तरह होता है। एक महत्वपूर्ण बिंदु, 2 प्रमुख स्थलों की चर्चा की, और कुछ प्रमुख स्थल बनते हैं। वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसलिए हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में, इसके आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। देखिए छोटे वीडियो जरूर होंगे, लेकिन आपको एक क्रम से वीडियो मिलेंगे। अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहा है तो अपने मित्र भाई बहन में इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जितना से ज़्यादा हो सके कोशिश करिए कि आप अच्छे से समझें और अच्छे से पेपर दें, आपको कोई ना कोई जॉब मिले। आपको जॉब मिलती है तो हमें भी खुशी होगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद प्यारे मित्र।